क्या उस समय जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो नेता और मंत्री विधायक हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि लोग कहाँ पे हैं? उनको ध्यान उस समय नहीं आया कि हम कहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं? वो लोग उस समय खतौनी क्यों नहीं मांगे इनसे? उस समय इनसे जमीन का पूछताछ क्यों नहीं की, आपकी जमीन कैसी है? पावर है, चूंकि ओम प्रकाश राजभर कहते भी हैं कि हम उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल आदमी हैं, जो हम चाहेंगे वही प्रदेश में होगा और हमारा कनेक्शन सीधे मोदी और अमित शाह से है। तो अब उनके परीक्षा की घड़ी आ गई है, कहा जाए प्रकार से कि ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा की घड़ी आ गई है और इस परीक्षा में फेल होते हैं या पास होते हैं, ये सारा समाज, उनके जो समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं आज उस कड़ी में है कि हमारे साथ आप न्याय कराइए, नहीं तो लाइट भी सरकारी लग गया है, घर घर बिजली का अधूर लग गया है, लाइट भी लग गया है, लाइट भी लग गया है, रोड भी बन गया है, रास्ता भी निकल गया है, रास्ता भी वो भी डमरू ईंटा का बिछ गया है, पाइप का कनेक्शन भी हो गया है। अच्छा। जल पानी का, अच्छा, शुद्ध जल वाला का पाइप का कनेक्शन भी हो गया है। ये कब हुआ? अभी तो काम चालू है। काम चालू है? हाँ। लाइट कब लगा? लाइट तो 4 साल 5 साल पहले ही लगा। 4 साल 5 साल पहले भाजपा की सरकार में ही लगा? जी हाँ। आवास भी भाजपा की सरकार में मिला? जी हाँ। टंकी भाजपा की सरकार में लग रही है। रोड भी भाजपा की सरकार में बना। जी हाँ। अब समझ लीजिए सारे चीज जो है, वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है और प्रदेश में भी है, और लगातार 2 बार से बलिया लोकसभा के अंतर्गत आता है जहूराबाद विधानसभा, उस वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और लगातार 2 बार से वहां से ओम प्रकाश राजभर विधायक भी हैं। बड़ी बात है कि टोटल जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कब्जा है, उसके बावजूद भी वहां पे उस सरकारी जमीन पे सारी सुविधाएं वहां पे दे दी गई है, आवास भी मिल गया है, रोड भी बन गया है, लाइट कनेक्शन भी दे दिया गया है। लाइट कनेक्शन दे करके इनसे कहीं ना कहीं बिल वसूला जा रहा है, पानी टंकी लगाकर कहीं ना कहीं इनसे बिल वसूला जा रहा है सरकार की ओर से। और उसके बावजूद भी जब सारी सुविधाएं इन लोगों को दे दिया गया, सारे खर्च इन लोगों को कर दिए और करने के बाद अपना वहां पे घर भी बनवा लिए, काफी खर्च कर दिए, तब इनको नहीं बताया गया कि सरकारी जमीन में यहाँ पे आपको आवास नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पानी टंकी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको रोड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगी और आपको यहाँ पे घर नहीं बनवाना है। जब सब कुछ लोग खर्च कर लिए, सब कुछ बना लिए, उसके बाद आज इनको वहां से हटाया जा रहा है, वहां से नोटिस मिल रही है, लगातार 3 साल से नोटिस मिल रही है और आज तीसरा नोटिस है और 1 हफ्ते के अंदर उस जमीन को खाली करने का इनको आदेश आ गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जमीन खाली करनी है। और ऐसे में ये लोग ओम प्रकाश राजभर के यहाँ गुहार लेकर आए हैं, चूंकि ओम प्रकाश राजभर को ये लोग नेता मानते हैं, नेता मान करके हमेशा लगातार उनके साथ खड़ा होकर के झंडा उडंडा लेकर के कड़ी धूप में आप सभी ने देखा जिस प्रकार से। हम लोग चाहते हैं कि 5 दिन के अंदर में वो सब आकर हम लोग से मिल ले। 5 दिन के अंदर हम तो कह रहे हैं कि उनको आज ही आना चाहिए था, उनको आज आकर के ही और वो मौका पर जाकर के मौका मुआयना करना चाहिए, फिर तुरंत जाकर के उनको मोहम्मदाबाद एसडीएम के पास बैठ करके, गाजीपुर डीएम के पास बैठ करके उस नोटिस पे कार्रवाई करनी चाहिए, स्टे लेनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार से इनका सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि सरकारी जमीन है तो आज का जो नियम है, आज का जो सरकारी नियम है उसमें कहीं ना कहीं काफी अवैध है। इसमें सरकारी जमीन में कोई घर बना करके नहीं रह सकता है, लेकिन लोग हैं तो उसका कोई ना कोई एक रास्ता निकलना चाहिए। कि बाटे तन भाई हमनी के कहीं देश हमनी के बसाओ, लोग लइका लेके कहां आदमी जाई, जब एक पुत गोल गइल बा, जब हमनी के नामे निशान नहीं खे तो कहीं तो देश हमनी के रही जा, लोग लइका लेके आदमी सुख से खा, तो 2 पैसा कमाता तो 2 पैसा उन्होंने लोग के दे दे आदमी, तो रखाई कहाँ रही, कहाँ से जुर्माना भरी आदमी। जब 6 महीना पर इतना पैसा लेता ना तो कहाँ से आदमी दे 6 महीना में इतना पैसा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के रफड़ा विधानसभा में हूँ। रफड़ा विधानसभा देख सकते हैं, रफड़ा में ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये केंद्रीय कार्यालय है जो ओम प्रकाश राजभर अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उनके केंद्रीय कार्यालय पे आज राजभर समाज के तमाम लोग अपने हाथों में एक पर्चा लेकर के, एक नोटिस लेकर के इनके दरवाजे पर आकर के कहीं ना कहीं अपने हक की गुहार लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी लोग परेशान हैं। इनकी कुछ सरकारी ज़मीन में इन लोगों ने पहले से घर बना कर रह रहे हैं। सारे लोगों के हाथों में एक नोटिस है जो ज़मीन खाली कराने के लिए इनको नोटिस मिला हुआ है। इनसे जानेंगे कि राजभर समाज के लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर के केंद्रीय कार्यालय पर आज आ करके उनसे गुहार लगा रहे हैं, उनसे आग्रह करें कि हमारा जो घर है, जो हमारा मकान है, जो हमारी झोपड़ी है, वहाँ से हटनी नहीं चाहिए। हम काफ़ी दिनों से वहाँ पे बना करके रह रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर हटेगा तो फिर हम जाएंगे कहाँ, हमारा अधिकार क्या, हमें उसके बदले मुआवजा क्या मिलेगा, हमें ज़मीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। इनको यहाँ पे आने के बाद आश्वासन क्या मिला, चूँकि यहाँ पे मंत्री जी अभी वर्तमान समय में नहीं है। मंत्री जी कब आते हैं तब इनकी बात क्या होती है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? मोनिया। मोनिया। कहाँ घर है? मानसपुर। का दिक्कत भाई, कैसन कागज कुल काल बनी जा? यही कुल घर उजरा ताटे बंजर जमीन है। आगे आइए। क्या नाम है आपका? हमारे रेनू राजभर। रेनू राजभर जी। कहाँ घर है आपका?
हमारा मानुसपुर पौदरिया। मानसपुर पादरिया। मानसपुर पादरिया, आपको बता दें कि मानसपुर पादरिया जो गोसलपुर है, गोसलपुर के बगल में मानसपुर पादरिया है। और जहूराबाद विधानसभा, जहां से ओम प्रकाश राजभर वर्तमान समय में विधायक भी हैं, लगातार 2 बार से वहां से विधायक हैं। और उसी विधानसभा के एक बड़ा सा गांव है गोसलपुर, उसके बगल में मानसपुर पादरिया, उसी ग्राम सभा के लोग रहने वाले हैं। और सरकारी जमीन में इनका थोड़ा सा लोग झोपड़ी डाल डाल कर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी नोटिस आ चुका है घर गिराने के लिए और वहाँ से खाली कराने के लिए। हम लोग 35 बरिस से हैं, बिल भरते हैं। अच्छा। भी आवास आ गए हैं। हाँ। अब हम लोग को जमीन भी नहीं है। जमीन नहीं है? नहीं है। अच्छा, कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ पे? मानुसपुर पौदरिया से। नहीं, पादरिया, उससे पहले कहाँ थे आप लोग? हम लोग वहीं पे हैं। अच्छा, वहीं के रहने वाले वहीं हैं? पे, हाँ। अच्छा, वहीं पे तो से आए हैं। तो क्यों खाली कराया जा रहा है आप लोगों से? हम लोग से बरियतन खाली करा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, हम लोग को जमीन भी नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो ये नोटिस आपको कब का मिला हुआ है? हम लोग को 3 साल हो गया है। 3 साल नोटिस मिला? हाँ, तीसरा नोटिस ये है। तीसरा, मतलब 3 साल लगातार आप लोगों के पास नोटिस आ रहा है? हाँ, तीसरा और नोटिस। तीसरा नोटिस है, और इस बार पूरा फाइनल खाली कराने के लिए कहा गया है? हाँ, इस बार कहाँ है कि 1 हफ्ता में खाली करा दीजिए। 1 हफ्ते में खाली कराने की बात हुई है? तो 1 हफ्ता में हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ। तो अभी यहाँ पे आप लोग क्या करने आए हैं ओम प्रकाश राजभर जी के पास? हम लोग यही मांगने आए हैं कि हम लोग के कहीं दें, न तो वहीं छोड़ो। अच्छा, कहीं कहीं जमीन देना तो वहीं पे छोड़ दो? हाँ, छोड़ दो। अच्छा, यही खातिर। तो यहाँ पे लोग क्या बोले? क्या नाम है आपका? ज्ञानती। ज्ञानती जी, क्या कहेंगे? आपका हाथों में आपके नोटिस हो गया है, घर गिरने वाला है। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस ये हो रहा है हमन के जमीन नहीं खे तो हम ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? कितने बच्चे हैं आपके? हमन के 4 गो लड़की 1 गो लड़का। 4 गो लड़की 1 गो लड़का है, और वहीं पर करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग ना? एक पूत गल गया। एक पूत गल गया। हाँ। और आज घर गिराने की बात आ गई। हाँ। तो आपका खाली झोपड़ी है या घर बनवा लिए हैं आप? हाँ, मोदी जी देले भाई आवास देले बना, वही के एगो उथु से एगो एक अच्छा, नीम मोदी बना जी का जो हाँ। आवास प्रधानमंत्री हाँ। आवास योजना मिला है आपको? हाँ। अब देख लीजिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक तरह से कहा जाए तो सोचने वाली बात है। जो सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वहां पर मिला हुआ है, और उसी सरकारी जमीन में आवास इनके नाम से बनाया गया है, और उसके बाद भी उस आवास को अब गिराने की बात हो रही है। तो जिस समय आवास इनको दिया जा रहा था, उस समय अधिकारी क्या कर रहे थे, और जो आवास देने वाले लोग थे और सरकार के लोग क्या कर रहे थे कि उस सरकारी जमीन में आवास बनवाया गया, और फिर आज उस आवास को गिरवाने की बात हो रही है कि आज जो अवैध में है। क्या कह रहे हैं? 24 आवास बन गया है। तो आगे आइए। हमारा अभी आवास में नहीं बना है, लेकिन उसमें 24 आवास बन चुका है। अच्छा, उस सरकारी जमीन में 24 आवास बन चुका है? जी। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार गुप्ता नाम है। हमारा आवास अभी नहीं आया है। आपका आवास नहीं मिला? जी नहीं, अभी लेकिन नहीं उस मिला। सरकारी जमीन में 24 लोगों का आवास बन चुका है। हाँ जी। और उस समय जो अधिकारी है जो आ रहे थे जांच करने के लिए, वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे? लाइट भी सरकारी लग गया है, घर घर बिजली का अधूर लग गया है, कनेक्शन लाइट भी लग गया है? लाइट भी लग गया है, रोड भी बन गया है, रास्ता भी निकल गया है, रास्ता भी वो भी डमरू ईटा का बिछ गया है, पाइप का कनेक्शन भी हो गया है। अच्छा। जल पानी का, अच्छा, शुद्ध जल वाला का पाइप का कनेक्शन भी हो गया है। ये कब हुआ? अभी तो काम चालू है। काम चालू है? हाँ। लाइट कब लगा? लाइट तो 4 साल 5 साल पहले ही लगा। 4 साल 5 साल पहले भाजपा की सरकार में ही लगा? जी हाँ। आवास भी भाजपा की सरकार में मिला? जी हाँ। टंकी भाजपा की सरकार में लग रही है। रोड भी भाजपा की सरकार में बना? जी हाँ। अब समझ लीजिए, सारे चीज जो है वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है और प्रदेश में भी है। और लगातार 2 बार से बलिया लोकसभा के अंतर्गत आता है जहूराबाद विधानसभा, उस वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, और लगातार 2 बार से वहां से ओम प्रकाश राजभर विधायक भी हैं। बड़ी बात है कि टोटल जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कब्जा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे उस सरकारी जमीन पे सारी सुविधाएं वहाँ पे दे दी गई है। आवास भी मिल गया है, रोड भी बन गया है, लाइट कनेक्शन भी दे दिया गया है। लाइट कनेक्शन दे करके इनसे कहीं ना कहीं बिल वसूला जा रहा है, पानी टंकी लगाकर कहीं ना कहीं इनसे बिल वसूला जा रहा है सरकार की ओर से। और उसके बावजूद भी जब सारी सुविधाएं इन लोगों को दे दिया गया, सारे खर्च इन लोगों को कर दिए, और करने के बाद अपना वहाँ पे घर भी बनवा लिए, काफी खर्च कर दिए, तब इनको नहीं बताया गया कि सरकारी जमीन में यहाँ पे आपको आवास नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पानी टंकी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको रोड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगी, और आपको यहाँ पे घर नहीं बनवाना है। जब सब कुछ लोग खर्च कर लिए, सब कुछ बना लिए, उसके बाद आज इनको वहां से हटाया जा रहा है, वहां से नोटिस मिल रही है, लगातार 3 साल से नोटिस मिल रही है, और आज तीसरा नोटिस है। और 1 हफ्ते के अंदर उस जमीन को खाली करने का इनको आदेश आ गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जमीन खाली करनी है। और ऐसे में ये लोग ओम प्रकाश राजभर के यहाँ गुहार लेकर आए हैं, चूंकि ओम प्रकाश राजभर को ये लोग नेता मानते हैं। नेता मान करके हमेशा लगातार उनके साथ खड़ा होकर के झंडा डंडा लेकर के कड़ी धूप में, आप सभी ने देखा जिस प्रकार से लू चल रहा था, ऐसे में चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव, और उनके पीछे हमने देखा है कि हमारे गांव के बगल के लोग हैं, और ये लगातार वहां से झंडा डंडा लेकर के जय सुहलदेव का और ओम प्रकाश राजभर की रैली जहां भी होती थी लोग जाते थे, मर्द मेहरारू सभी लोग। और
उनका झंडा बुलंद करते थे, उनका आवाज बुलंद करते थे, लेकिन उसके बावजूद अब ये लोग आए हैं उनसे गुहार लगाना। थोड़ा आप इधर आ जाइए, तू आवा बिहारी भाई, तू आवा, गुहार लगाने के लिए कि अब हमारे ऊपर जो एक कहर ढहा जा रहा है, जो हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, हमारा इतना सब कुछ खर्च करने के बाद हमारे घर को गिराने की बात हो रही है, उसको रोक लिया जाए। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर रोक पाएंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? अपना बिहारी राजभर। बिहारी राजभर जी, पीला गमछा तो आपके गले में है। ओम प्रकाश राजभर जी का सुहलदेव समाज पार्टी का। जब से हैं तब तो साथ में हम हैं। अच्छा, जब से हैं तब से साथ में आप जहाँ कहते हैं तहाँ जाते हैं। 2002 से जब इनकी पार्टी लखनऊ, की- गाजीपुर, महादाबाद, जहुराबाद क्षेत्र कहीं भी घूमते हैं। हाँ। हमारा कान को गमछा भी झुरा गया, हम भी झुरा गए। अच्छा, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं है। और बार बार पुलिस जाती है हाँ। और बार बार हमको नोटिस जाती है। हाँ। कहते हैं कि मार देंगे, तोड़ देंगे। हाँ। और क्या कह सकते हैं, कहते हैं कि जल्दी घर खाली कर दो, अच्छा, यही बोलते हैं लोग। जल्दी घर खाली कर दो। हाँ। तो 3 साल से कहा जा रहा है। हाँ, और- दो नोटिस हम पाए हैं। 2 नोटिस पाए हैं। एक ये नोटिस मिला है, एक गया लेखपाल है हाँ। और फेफना जिला के, हाँ। वो भी लिया कर दिए हैं। हाँ, फेफना जिला नहीं, बलिया जिला। बलिया जिला फेफना हाँ, का रहने ठीक है, वाला है। हाँ। हाँ, वो भी दिए, आज ये मिला अच्छा, है। पहले वाले नोटिस में क्या लिखा था और इसमें क्या लिखा है? अब वो हम नहीं पढ़े हैं भाई। मतलब बताया गया होगा ना, पहले वाले में भी खाली करने की बात कर जा रही थी, खाली कर दीजिए, हाँ और इसमें भी खाली करने की बात की जी है। हाँ। तो फिर 3 साल कैसे टल गया अभी तक? अब कैसे चल रहा है, सही चल रहा है। हम लोग लेकिन इस बार फाइनल रिपोर्ट है कि इस बार खाली करना है, खाली करना है। पूरे मजबूती से इस बार कहा गया है। हाँ, कौन कहा है? नोटिस कौन लेकर आया था? नोटिस लेकर आया एक उतराव को कर्मचारी है, उसको नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, वही लेकर आए थे। हाँ। क्या बोले थे? बोले हैं कि नोटिस ले लो और जाकर मिल लेना उन लोग से। अच्छा। तो हम लोग गए महादाबाद, वकील साहब की हैं। हाँ। वकील साहब कहे कि ऐसा खर्चा हमको दे दो हाँ। और जो है हम कुछ कार्रवाई कर देंगे। हाँ। यही बात हुआ है। तो खर्चा आपने दे दिया? हाँ, हम दे दिए हैं खर्चा, सभी लोग दिए हैं। सभी लोग खर्चा दे दिए? सभी लोग दिए हैं। कितने कितने रुपए दिए हैं? 500 रुपया दिए हैं। 500 रुपए खर्च दिए हैं। हाँ। यानी कि 10-12 हजार रुपए दे दिए आप लोग? अब जितना हो जाए जोड़ लीजिए। मतलब हो गया, 20-25 लोग हैं तो 10-12 हजार हो गया ना। हाँ, तो किसको दिया गया? अब नाम तो नहीं जानते हैं भाई। 52 आदमी, यानी कि 25,000 रुपये। 25,000 रुपये लोग दे दिए कि इनका घर रुक जाएगा, इनके घर नहीं गिरेगा, इनको खाली नहीं कराया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखना यह है कि क्या वास्तव में रुक जाता है इनका घर जो है, इनके यहाँ जो नोटिस आई है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, या फिर हो जाती है और इनका जो पैसा 500 रुपये जो लोग मजदूरी करके दिए हैं। मैंने दूसरा साल एक बार और दिए हैं। अच्छा। तो वो रुक गया है, रुक गया है। तो फिर उतनी दिन रुक के फिर आया है, तो फिर 500 दिया है। जब साल भर होता है, चाहे 6 महीना होते हैं, तो आ जाते हैं। तो हम लोग पैसा देके तो ये कहते हैं कि पैसा दे दो, रुक जाएंगे कुछ दिन। तो कितना दिन हम लोग रुकाएंगे? मतलब पैसा दे देकर कुछ दिन रुकवा लीजिए ना। हर बार कह रही है कि लगातार हम लोग 200-250 को मजदूरी करते हैं। हम लोग खाएंगे कि जमा करेंगे पैसा? ये लोग मजदूरी करते हैं, उसके बाद हर 6 महीने पे इनके पास कोई कर्मचारी आता है और कहता है कि हमें कुछ पैसा दे दो, हम रुकवा देंगे, अब नहीं गिरने देंगे, और हर बार यही होता है। तो अब आप क्या चाहते हो? ओम प्रकाश राजभर के केंद्रीय कार्यालय पे आप आए हैं, मुलाकात हुआ? नहीं हुआ। यहाँ के कर्मचारी बोलते हैं कि आएंगे तो बताएंगे, हम आकर भेंट कर लेने का। मतलब आएंगे तो बताएंगे। हाँ आप लोग लगातार 2002 से उनके साथ हैं और ये कह रहे हैं कि आएंगे तो बताएंगे। हाँ, जो आएंगे हम तुमको तो खबर फोन से आप देंगे। लोग बात नहीं किए? फोन हमारे ढंग नहीं आता है, दूसरे से लगवाते हैं। दूसरा लगा था, इनसे नहीं लगवाया कर्मचारी जो यहाँ पे? लगवाया है, बात हुआ कि नहीं हुआ हम नहीं बता सकते हैं। आपको बात करना चाहिए कि हम साहब आपके कर्मचारी, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके वोटर हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आइए हमारा कल्याण करिए। नहीं बोले? नहीं, कुछ नहीं बात हुआ हमसे। कुछ नहीं बात हुआ? नहीं हुआ। वो उनका कार्यकर्ता बात किए। अच्छा, वो कार्यकर्ता बात किए। अब इनसे बात नहीं कराया गया? इनके जो यहाँ पे जो कार्यालय संभालते हैं पतिराम जी, वो उनसे बात किए हैं। उनका कहना है कि आएंगे तो हम बताएंगे। 1 हफ्ते के अंदर घर गिराने का नोटिस है और कह रहे हैं कि आएंगे तो बताएंगे। और कब तक आएंगे? 1 महीने में आएंगे कि 2 महीने में आएंगे कि 1 हफ्ता में आएंगे कि 5 दिन में आएंगे कि 2 दिन में आएंगे? ये देखने की बात है। अब देखते हैं कि होता क्या, कब तक ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं और आकर के इन गरीब लोगों का, जो उनके वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके लिए रातों दिन चलते हैं। 1 मिनट रुकिए। अंदर में वो आके हम लोग से मिल ले। क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि 5 दिन के अंदर में वो सब आकर हम लोग को से मिल ले। 5 दिन के अंदर? हम तो कह रहे हैं कि उनको आज ही आना चाहिए था। उनको आज आकर के ही, और वो मौका पर जाकर के मौका मुआयना करना चाहिए। फिर तुरंत जाकर के उनको मोहम्मदाबाद एसडीएम के पास बैठ करके, गाजीपुर डीएम के पास बैठ करके उस नोटिस पे कार्रवाई करनी चाहिए, स्टे लेनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार से इनका सुरक्षा करनी चाहिए। चूंकि सरकारी जमीन है, तो आज का जो नियम है, आज का जो सरकारी नियम है, उसमें कहीं ना कहीं काफी अवैध है। इसमें सरकारी जमीन में कोई घर बना करके नहीं रह सकता है, लेकिन लोग हैं तो उसका कोई ना कोई एक रास्ता निकलना चाहिए। लोगों का यही कहना, इसीलिए लोग आए भी हैं। और कोई कुछ बोलेगा?
क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगी। नहीं। क्या नाम है आपको? हमका राजभर। अम्बिका जी क्या लग रहा है, बच जाएगा आप लोग का घर? अब तो हम लोग विश्वास है नेताजी पर कि हम लोग को बचा लेंगे। विश्वास है नेताजी पे? विश्वास है कि रुक जाएगा। अच्छा, इसीलिए गुहार में आयल बनी जाए। विश्वास है कि रुक जाएगा, क्योंकि आज की डेट में ओम प्रकाश राजभर जी काफी पावर में, उनके पास 4 मंत्रालय भी है और सबसे बड़े की पंचायती राज मंत्रालय भी है, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी केंद्र में भी सरकार है और उनकी प्रदेश में भी सरकार है, और उनका वो जहुराबाद से विधायक भी हैं। चूंकि इस बार उनका जो लोकसभा है वो बलिया का जो लोकसभा इस बार हार गए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग जीत गए, तो काफी पावर में है आज ओम प्रकाश राजभर जी, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब इनका एक उम्मीद है कि नेताजी, हमारे नेताजी, हम उनके साथ हमेशा रहे हैं, उनके साथ लाठी डंडा लेकर के भी रहे हैं। हमने देखा था, आप लोगों ने देखा होगा कि इन्हीं के गांव में, यही जो पादरिया बता रहे हैं, उसी ग्राम सभा में 2022 में एक बार उनके ऊपर ठाकुर साहब के समाज के लोगों ने लाठी डंडा लेकर के कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने के लिए और मारने के लिए लोग धावा बोले थे, गाली गलौज भी हुआ था। और उस समय ओम प्रकाश राजभर जी लाइव आकर के और कह रहे थे कि हमारी जान मारने की यहाँ पे साजिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं रहने देना चाहती है, हमारी राजनीति खत्म करना चाहती है, और लोग इनको चाह करके जो उनके समाज के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमला कराया जा रहा है, काफ़ी बिलख रहे थे। उसी तब जाकर के इन सारे लोगों ने जाकर के वहाँ पर उन लोगों से टक्कर लेने का काम किया था, खड़ा हो गए थे, और जो बगल के अगल बगल के जो यादव समाज के लोग थे, चूंकि उस समय गठबंधन था समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर का, तो जो भी यादव समाज के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहाँ पे गए थे और उल्टा 17 लोगों पर मुकदमा किया गया। जो इधर के लोग थे उन पर 17 लोगों पर मुकदमा किया गया और उन लोगों पर मुकदमा नहीं हुआ। और आज वहीं के लोग हैं आकर के यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ न्याय हो। हाँ, हम लोग यही नहीं चाहेंगे कि हम लोग के साथ नेताजी कुछ अन्याय करे, हम लोग को गुजर सफर होके। अच्छा, अगर नहीं रुक पाता है तो फिर क्या होगा? अब नहीं रुक पाता तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग की क्या बस है? क्या करेंगे? अब तो जो सरकार करेगा वो करेगा, हम लोग की क्या बस है? हम तो गरीब आदमी है। इसके अलावा कहीं आपके जमीन है कि नहीं है? और जमीन कहाँ है? जो जमीन भूमिहीन के मिला हुआ है आवंटन का, तो कहीं गड्ढा में है, कहीं कहीं है, तो घर बनाने जो वहाँ रास्ता भी नहीं है। मैं बाबू लोग का जमीन है, वो आने जाने की भी फजत हो जाएगा, तो हम लोग घर बनाकर क्या करेंगे वहाँ? इसलिए हम लोग उसमें गुजार करते हैं। बाबू लोग के गांव में रहे थे तो हम लोग को मार कर खेत दिया। अच्छा, तो जंगल में गया, जंगल में गए तो भी वहाँ भी उद्वास लगाया है लो बाबू साहब लोग। अच्छा। कि यहाँ से भी हम लोग खेदेंगे। तो अब हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को जहाँ सहारा मिलता है वहाँ धरना देते हैं और कि भाई हम लोग के नेताजी है, कुछ भी हम लोग के सहायता करेंगे, जिस तरह बचाएं, अब उनकी मर्जी है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ने पढ़ा है, न लिखा है। 10 रुपया का आप भी घर बनवा लिए है, खाली झोपड़ी है आपकी? नहीं, झोपड़ी है और मोदी जी के जो आवास मिला है वो बन गया है। आवास जो मिला है बन गया है। लाइट कनेक्शन है? लाइट कनेक्शन भी बन गया है। पानी टंकी कनेक्शन भी है? हाँ, वो भी है, बाकी पानी अभी नहीं आता। पानी अभी नहीं आता है, टंकी लग गई है, कनेक्शन लग गया है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन में जब अवैध रूप से वो सही नहीं है, वहाँ पे मकान नहीं बनानी चाहिए, तो वहाँ पे सरकारी लोग जो सरकारी आवास योजना है उसमें लोग क्यों बनवा रहे हैं? उसमें आवास बन गया, जो प्रधानमंत्री पीएम आवास है उसमें बन गया, उसके बाद वहाँ पे लाइट कनेक्शन लग गई, पानी टंकी कनेक्शन लग गया, वहाँ पे रोड बन गया, सर तमाम जो सरकारी व्यवस्थाएं उनको मिल गया, उसके बावजूद भी वहाँ पे घर गिराया जा रहा है। क्या उस समय जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो नेता और मंत्री विधायक हैं, उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि लोग कहाँ पे हैं? उनको ध्यान उस समय नहीं आया कि हम कहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं? वो लोग उस समय खतौनी क्यों नहीं मांगे इनसे? उस समय इनसे जमीन का पूछताछ क्यों नहीं की, आपकी जमीन कैसी है? उस समय लोग वहाँ पे सरकारी जो सुविधाएं उनको दे दिए और आज उनका घर गिराने की बात आ रही है। देखते हैं नोटिस में क्या लिखा है। नोटिस में क्या लिखा है आपके? नोटिस हम पढ़ के सुनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे भी। इसमें लिखा हुआ है कि न्यायालय तहसीलदार मोहम्मदाबाद गाजीपुर, नाम चंद्रबा राजभर, पुत्र शकील राजभर, निवासी मानसपुर, परगना डेहमा, तहसील मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर, जरिए नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम सभा मानसपुर के अराजी नंबर 272 रकबा जो भी है हेक्टेयर का चारागाह खाते की भूमि है के अंश भाग रकबा इतना हेक्टेयर पर अवैध कब्जा करने के कारण आप के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार न्यायिक मोहम्मदाबाद गाजीपुर द्वारा बेदखली का आदेश पारित करते हुए जुर्माना आरोपित किया जा चुका है। अब उनको खाली भी करना है, इनको जुर्माना भी भरना है। अब जुर्माना कितना रुपये भरना पड़ेगा? अब ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि जमीन भी खाली करनी है, जुर्माना भी भरना है। अब जुर्माना कितना है? 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, कितना है जुर्माना? कितना बताया गया है? अब जो बे तो हम लोग जुर्माना इस पे लिखा हुआ, जुर्माना भी भरना है आपको, ठीक है ना? और जुर्माना आरोपित किया गया, जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। उक्त के क्रम में भूभाग पर किए अवैध कब्जे को नोटिस तामील
के उपरांत तत्काल 1 सप्ताह के अंदर खाली कर दे अथवा हटा लें, अन्यथा पुलिस बलपूर्वक अवैध कब्जा को खाली अथवा हटाया जाएगा, जिसके खर्च एवं जुर्माना की वसूली भी आपसे ही की जाएगी। यदि किसी न्यायालय में स्थान आदेश अपील है तो समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें। 1 हफ्ते के अंदर लोगों से कहा गया है कि आप खाली कर लीजिए, नहीं तो सरकारी व्यवस्था द्वारा उसको गिराया जाएगा, जेसीबी लगाकर बुलडोजर लगाकर उसको गिराया जाएगा और उस जेसीबी बुलडोजर का जो खर्च आएगा वो भी इन लोगों को ही वहन करना पड़ेगा, इनको ही देना पड़ेगा और तुरंत फिर जो जुर्माना है जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस प्रकार के इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा और ये टोटल लोग ओम प्रकाश राजभर के यहाँ पे गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हमारे नेता हैं, आप मंत्री हैं, आप प्रदेश में देश में आपका बड़ा जज्बा है, बड़ा पावर है। चूंकि ओम प्रकाश राजभर कहते भी हैं कि हम उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल आदमी हैं, जो हम चाहेंगे वही प्रदेश में होगा और हमारा कनेक्शन सीधे मोदी और अमित शाह से है। तो अब उनके परीक्षा की घड़ी आ गई है, कहा जाए प्रकार से कि ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा की घड़ी आ गई है और इस परीक्षा में फेल होते हैं या पास होते हैं, ये सारा समाज, उनके जो समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं आज उस कड़ी में है कि हमारे साथ आप न्याय कराइए, नहीं तो इसका परिणाम फिर भविष्य में क्या होगा और ओम प्रकाश राजभर कितने पावरफुल आदमी हैं अब आज दिखाने का वक्त आ गया है। लगातार जिस प्रकार से कहते हैं कि हम गरीब समाज का राजनीति करते हैं, गरीबों का राजनीति करते हैं, गरीबों का हक की बात करते हैं, हम जो कमजोर लोग हैं उनके अधिकार की बात करते हैं, तो इनका अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनका घर अगर वहाँ से गिरता है तो उसके बदले इनको मुआवजा क्या मिलता है, जुर्माना भी नहीं लगना चाहिए हमारे हिसाब से, न लगे जुर्माना, और इनको मुआवजा क्या मिलता है, जमीन कहाँ मिलती है, इनको किस प्रकार से इनको संतुष्ट किया जाता है, ये देखने की बात है। और कोई कुछ बोलेगा नहीं? तो आप सभी को सारी चीज लग गई, हम आपको उहे आदमी आइल बा कि बाटे तन भाई हमनी के कहीं देश हमनी के बसाओ, लोग लइका लेके कहाँ आदमी जाई, जब एक पुत गोल गइल बा, जब हमनी के नामे निशान नहीं खे तो कहीं तो देश हमनी के रही जा, लोग लइका लेके आदमी सुख से खा, तो 2 पैसा कमाता तो 2 पैसा उन्होंने लोग के दे दे आदमी, तो रखाई कहाँ रही, कहाँ से जुर्माना भरी आदमी, जब 6 महीना पर इतना पैसा लेता तो कहाँ से आदमी दे 6 महीना में इतना पैसा, 500-600 कहाँ से आई, हर समय 500-600 देना पड़ता है, कहाँ से आई, कहाँ से हमन के दे जा, खाई जा कि दे जा, तो हमन के कोनो तो किनारे लगावस तबे तो रहब जा हमन के। ठीक है, अब लोगों का कहना है कि हमें अगर वहाँ से गिराया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो कहीं हमको व्यवस्था किया जाए, हमको उसका मुआवजा दिया जाए, कहीं हमको, हमारे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, लोगों का गाय गौरू भी है, लोग कहाँ लेकर जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे, चूंकि आज के डेट में कोई दान करने वाला नहीं है, तो हमारे मंत्री जो है, नेताजी है, लोगों को कल्याण करें। ओम प्रकाश राजभर हम भी गुहार लगाते हैं, हम भी निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, चूंकि हम भी उसी विधानसभा से आने वाले हैं और लोगों के बगल के रहने वाले हैं, तो चाहेंगे कि इनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसको रोका जाए। सरकारी जमीन में तो लोग हैं, चारागाह में हैं, इनको नहीं होना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन अगर लोग बस गए हैं पहले से, तो अब आज के डेट में जो नियम लग रहा है उसे कहीं ना कहीं इनसे बचाने के, अगर एक तरह से इनका जो विश्वास है कि आप ही इनकी नैया के पतवार हैं, आप ही उबार सकते हैं, तो आप इनके दुखों को सुनिए और जा करके हम चाहेंगे कि मौका मुआयना करिए, इनके हौसला को बढ़ाइए, जिस प्रकार से लगातार हौसला बढ़ाते हैं कि हम सबसे बड़े गुंडा हैं, सबसे बड़े माफिया हैं, सबसे बड़े हम विलन हैं, जो चाहेंगे वही होगा। तो आप जा करके वहाँ पर इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।